हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास का प्रथम दिन है और आप इंटरमीडिएट क्लास में पहुंच गए हैं। क्लास 12th में आज आप बैंकिंग के बारे में जानेंगे। वाणिज्य वर्ग का एक ये महत्वपूर्ण विषय है जिसे अधिकोषण तत्व या बैंकिंग के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत प्रथम पाठ है आपका बैंक उत्पत्ति एवं विकास, अर्थात बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक है क्या, उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि उत्पत्ति क्या है, विकास क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जहां मुद्रा या वित्त का व्यवसाय किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, पहला मुद्रा, दूसरा वित्त। दोनों ही धन से संबंधित हैं, अर्थात बैंक के अंतर्गत मुद्रा का ही व्यवसाय किया जाता है, किसी अन्य वस्तु का व्यवसाय नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु को क्रय करना और उसको बेचना, फिर प्रॉफिट कमाना, ये कार्य बैंक के अंतर्गत नहीं होता है। बैंक में मुद्रा प्राप्त की जाती है और मुद्रा ही वितरित की जाती है। कैसे? जनता से बैंक मुद्रा प्राप्त करता है और जनता में ही जो नीडी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है किसी व्यापार को चलाने के लिए, वो बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं और बैंक उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण देती है, बदले में उनसे ब्याज प्राप्त करती है। यही ब्याज बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक में वित्त का ही व्यवसाय होता है, वहाँ पर मुद्रा का ही आदान प्रदान होता है, अन्य किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है। वर्तमान समय में बैंक में और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लेन देन होते हैं। चेक के माध्यम से हो सकते हैं, ड्राफ्ट के माध्यम से हो सकते हैं। चेक और ड्राफ्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई। आप देख रहे हैं, बैंक की स्थापना सर्वप्रथम इटली के जिनेवा में 1406 ईस्वी में हुई। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज। भारत की हम बात यदि करें तो भारत में सबसे पहले 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1840 और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों ही बैंकें प्रेसिडेंसी बैंकें थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करती थी। भारत ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था उस समय और ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था भारत पर। ये बैंकें भी उसी के अधीन कार्य करती थीं। आगे चलकर इस बैंक को एकीकृत कर दिया गया और 1929 ईस्वी में इसे इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापित किया गया। इंपीरियल बैंक जो आगे चलकर स्टेट बैंक के रूप में बदल गया और आज तक वह बैंक कार्य कर रहा है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की बहुत ही आवश्यकता थी। 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत करके देश को समर्पित कर दिया गया। रिजर्व बैंक पर भारत सरकार का आधिपत्य है। भारत सरकार के निर्देशानुसार
रिजर्व बैंक वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत करता है देश के लिए, आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो नोटों का निर्गमन है। देश की किसी भी अन्य बैंकों को नोटों के निर्गमन का अधिकार नहीं है, सिर्फ रिजर्व बैंक को है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद देश का तीव्र गति से विकास हुआ, क्योंकि उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी थे वो सब भारतीय थे और उन्होंने देश के हित में कार्य किया। बच्चों, ये था बैंकिंग का इतिहास कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विकास हुआ। आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि बैंकें बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। जो कार्य में 15 दिन 20 दिन लगता था वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंतर्गत पूरे किए जा रहे हैं। तो वो आधुनिक तकनीकी की देन है, जिससे कि बैंकों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज आप इतना ही जानकारी हासिल करेंगे। इसको अच्छे से मनन करिए, याद करिए। नेक्स्ट क्लास आपका कल होगा। ओके, थैंक यू।